स्क्विड गेम के एपिसोड 7 की शुरुआत सभी बचे हुए प्लेयर्स के हॉल में आने से होती है, जहां जांग डेयक्सू देखता है कि हामी नयो वहां पहले से ही आराम कर रही है। हामी नयो उन सभी को बताती है कि जब उसे लास्ट गेम के लिए कोई पार्टनर नहीं मिला तो उसे कमजोर प्लेयर बताया गया और उसे हॉल ले आया गया। लास्ट गेम के बाद अब सिर्फ 17 प्लेयर्स बच गए हैं। दूसरी ओर फ्रंटमैन के ऑफिस पर फोन बजता है और वो देखता है कि रिसीवर सीधा रखा हुआ है। उसके कॉल पर बात करने से पता चलता है कि कोई होस्ट कुछ वीआईपीओ का इंतजार कर रहा है। कॉल के बाद फ्रंटमैन ऊंची आवाज में बोलता है कि वो जानता है कि डिटेक्टिव अभी भी यही है, क्योंकि वो फोन का रिसीवर हमेशा उल्टी तरफ रखता है और गन लेके हर एक कमरे की छानबीन चालू करता है। पर तभी उसे रेडियो पर पता चलता है कि कुछ गार्डों को एक लाश मिली है। फ्रंटमैन लाश के पास जाता है और उससे मिले पुलिस आईडी कार्ड को देखता है। हॉल में गी-हुन खुद को अपने पार्टनर उस बूढ़े प्लेयर की मौत का जिम्मेदार मानता है, पर सॉन्ग वू बोलता है कि उसे दुखी नहीं होना चाहिए और एक प्लेयर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि उसे देखो, उसका पार्टनर तो उसकी बीवी थी। दूसरी तरफ कुछ अमीर लोग जानवरों के मास्क लगा के वहां पहुंचते हैं। तभी फ्रंटमैन उल्लू का मास्क पहने गेम के होस्ट के पास जाता है और उसे बताता है कि सभी वीआईपी आ गए हैं, पर होस्ट अपना मास्क उतार के टेबल पर रख देता है। फ्रंटमैन उन सभी वीआईपी लोगों को लेने जाता है और उनका वेलकम करते हुए उन्हें बताता है कि होस्ट उनका स्वागत करने नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया है। सभी वीआईपीओ को एक जंगल थीम वाले रूम में लाया जाता है, जहां वो ड्रिंक्स के साथ गेम एंजॉय करते हैं। तभी वो आदमी जिसकी पार्टनर उसकी बीवी थी सुसाइड करने की तैयारी कर रहा होता है। एक वीआईपी उस पर चिल्लाता है तो पता चलता है कि उसने उस प्लेयर पर $2 मिलियन लगा रखे थे, जिसे सुन दूसरे वीआईपी उस पर हंस रहे होते हैं। डिटेक्टिव वीआईपीओ के एक वेटर को गन पॉइंट पर लेता है और उसे मारकर उसके कपड़े पहनता है और वीआईपीओ के एरिया में घुस जाता है। सबूत इकट्ठा करने के लिए वो मोबाइल कैमरा चालू कर वहां की वीडियो बनता है। सभी को नींद से जगाया जाता है और हॉल में गी-हुन उस आदमी को मरा हुआ देखता है। अब सिर्फ 16 प्लेयर बचते हैं और आदमी की मौत के बदले के पैसे पिंगी बैंक में गिरने लगते हैं। सभी प्लेयर्स को अगले गेम के लिए ले जाया जाता है। उन्हें 1 से लेकर 16 तक के एक नंबर को चुनने को बोला जाता है। दूसरी ओर वीआईपीओ को अगले गेम स्टेपिंग स्टोन के बारे में बताया जाता है। दूसरी ओर ज्यादातर प्लेयर्स बीच के नंबर्स चुनते हैं, पर गी-हुन अभी भी सोच में है। आखिर में जब पहला और आखिरी नंबर बचा होता है तो गी-हुन पहले नंबर की ओर दौड़ता है, पर एक आदमी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो नंबर उसे दे दे, जिससे गी-हुन को आखिरी नंबर लेना पड़ता है। सभी को गेम के लिए ले जाया जाता है। प्लेयर्स को बताया जाता है कि प्लेटफॉर्म में लगे 2 ग्लासों में से एक कमजोर ग्लास है और उन्हें सही ग्लास पर कूदते हुए उस प्लेटफॉर्म को पार करना है। गेम शुरू होता है और पहला खिलाड़ी सही ग्लास में जंप मारता है, पर दूसरी बारी में गलत ग्लास चुनता है और नीचे गिर जाता है। गेम ऐसे ही चलता है और आधे से ज्यादा प्लेयर नीचे गिरते हैं या कुछ प्लेयर दूसरे प्लेयर्स को नीचे धक्का दे देते हैं, जिसके बाद प्लेयर्स प्लेटफॉर्म के बीच तक के मजबूत ग्लास का पता लगा पाते हैं। वीआईपी एरिया में एक वीआईपी डिटेक्टिव को अपने पास बुलाता है और उससे फ्लर्ट करता हुआ उसे अपने रूम में ले जाता है। वहां वो वीआईपी अपने कपड़े उतारता है, पर डिटेक्टिव उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसकी वीडियो बनाते हुए उससे पूछता है कि वो गेम के बारे में जो भी जानता है सब कुछ बता दे। अपनी मौत के डर से वो वीआईपी उसे सब कुछ बताने को राजी हो जाता है। जब जांग डेयक्सू के आगे वाला आदमी भी नीचे गिर जाता है तो वो आगे बढ़ने से मना कर देता है, जिसके बाद उसके पीछे वाला आदमी उसे धक्का देने की कोशिश करता है, पर जांग डेयक्सू उसे नीचे गिरा देता है। अगला नंबर हामी नयो का होता है। हामी नयो जांग डेयक्सू को डरपोक कहते हुए बोलती है कि वो साइड हटे क्योंकि अब वो आगे जाएगी। हामी नयो जांग डेयक्सू के ग्लास पर कूदती है, पर उसे पकड़कर नीचे गिर जाती है और दोनों की मौत हो जाती है। वीआईपी भी इस सीन का मजा लेते हैं। अब गेम में सिर्फ 4 प्लेयर बचे हैं, जिसमें सॉन्ग वू के आगे वाला आदमी एक ग्लास फैक्ट्री में काम करने वाला होता है। वो दोनों गिलास में फर्क को पहचान लेता है और उन सभी को लास्ट गिलास तक ले जाता है, पर आखिरी गिलास तक पहुंचते ही फ्रंटमैन लाइट बंद कर देता है और जिससे उस आदमी को आखिरी गिलास की पहचान करने में मुश्किल होती है। दूसरी ओर टाइम भी खत्म हो रहा होता है, जिससे सॉन्ग वू उसे धक्का दे देता है और वो आदमी आगे वाले कमजोर ग्लास में गिर जाता है और सभी टाइम खत्म होने से ठीक पहले प्लेटफॉर्म को पार कर लेते हैं। दूसरी ओर फ्रंटमैन को पता चलता है कि एक वीआईपी मारा गया है, जिसके बाद वो सीधा वीआईपीओ के सीक्रेट रास्ते को देखने जाता है, जहां वो डिटेक्टिव को भागते हुए देखता है। गार्ड्स उसे बताते हैं कि वो एक ऑक्सीजन टैंक की मदद से पानी से होता हुआ भाग गया है, पर डिटेक्टिव को ये नहीं पता ऑक्सीजन टैंक में ट्रैकर है, जिसकी मदद से फ्रंटमैन उसके पीछे आ रहा होता है।